आपने हमेशा सुना है कि 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और इसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया। लेकिन क्या डायनासोर्स का विनाश सिर्फ एक एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था? नहीं। एक नई रिसर्च के अनुसार डायनासोर्स को खत्म करने में इंडिया का बड़ा रोल था। इंडिया जो उस समय अफ्रीका से टूटकर बस अलग ही हुआ था और एक आइलैंड जैसा था, कैसे दुनिया भर के डायनासोर्स के लिए नरक बन गया और कैसे उस प्रलय का कारण बना जिसमें डायनासोर्स का अंत हुआ। चलिए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह प्रलय सीरीज का चौथा एपिसोड है, जिसमें हमने धरती के जन्म से लेकर जीवन के जन्म और पतन के कई ऐसे पहलू कवर किए हैं जिन्हें जानने के बाद आप धरती पर जीवन के अस्तित्व में बने रहने के संघर्ष के बारे में जान सकेंगे। तो आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही फुल ऑफ फैक्ट्स वाले वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी साझा करें ताकि आपके पास कुछ ऐसे कन्वर्सेशन टॉपिक हों जो लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जगह क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट करें। थैंक यू। नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। चौथे प्रलय को ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 20 करोड़ साल पहले हुआ था। यह घटना ट्रायसिक पीरियड के अंत और जुरासिक पीरियड की शुरुआत में हुई, जिसमें पृथ्वी पर मौजूद लगभग 70 से 80% प्रजातियों को खत्म कर दिया। इस एक्सटिंक्शन का मुख्य कारण था मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेट चेंज और समुद्र के स्तर में बदलाव। इस घटना ने डायनासोर्स के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जो जुरासिक पीरियड में पृथ्वी पर हावी हो गए। जुरासिक एरा जो लगभग 20 करोड़ साल पहले से 14.5 करोड़ साल पहले तक चला, जिस दौरान डायनासोर्स पृथ्वी के सबसे ताकतवर जीव बन गए। और 14.5 करोड़ साल पहले से 6.6 करोड़ साल पहले तक क्रिटेशियस युग में यह पृथ्वी के हर कोने पर मौजूद थे, जिन्होंने पृथ्वी पर लगभग 17 करोड़ साल तक राज किया। जस्ट फॉर कंपैरिजन, मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस जो केवल 3 लाख साल से ही पृथ्वी पर मौजूद हैं, और अगर हम शुरुआती ह्यूमन एंसेस्टर्स जैसे होमो इरेक्टस को भी जोड़ लें तो यह गिनती केवल 20 लाख साल तक की होती है। अगर इस टाइम कंपैरिजन के लिए एक दिन यानी 24 घंटे में इन आंकड़ों को नापें तो डायनासोर्स लगभग 22 घंटे तक रहे, जबकि मानव मात्र कुछ सेकंड पहले ही आए हैं। लगभग 20 करोड़ साल पहले इंडिया विशाल गोंडवाना कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जिसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका भी शामिल थे। इसी समय इंडिया गोंडवाना से अलग होने लगा था। लगभग 12 करोड़ साल पहले इंडिया पूरी तरह अलग हो चुका था और टेथिस ओशियन में ट्रेवल करने लगा, जो 5.5 करोड़ साल पहले एशियन प्लेट से टकराने वाला था, जो हिमालयन रेंज को जन्म देने वाला था। पर टकराव से पहले भारत एक अलग थलग भूभाग के रूप में विकसित हो रहा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्थ की हिस्ट्री और डायनासोर्स की स्टडी में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इंडिया कई यूनिक डायनासोर्स स्पीशीज का घर था जो दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं पाई गई, जिनमें से सबसे पॉपुलर हैं राजासोरस, इंडोसुचुस, इंडोसॉरस, राइलोसॉरस, जुबुलपुरिया, टाइटेनोसॉरस, ड्रेविडोसॉरस, जाइनोसॉरस, इसिसासॉरस, ब्रूहाथकेओसॉरस। और केवल यही नहीं, इसी दौरान इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पैकिसिटस, एम्ब्लोसिटस एंड रेमिंगटोनोसिटस की डिस्कवरी ने यह प्रूव किया है कि इंडिया ने वेल्स के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के समय इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने डायनासोर्स का साम्राज्य को खत्म कर दिया। 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी आज से काफ़ी अलग थी। ये क्रिटेशियस युग के अंतिम दिन थे। हरे भरे जंगल ने अधिकांश ग्रह को ढका हुआ था, यहाँ तक कि पोलर रीजन्स भी विशाल पाइन और फर्न ट्री के जंगलों से भरे हुए थे। हर जगह जायंट्स का रूल था। आकाश में टेरोसॉरस उड़ रहे थे, महासागरों में 15 मीटर लंबे समुद्री रेप्टाइल्स तैर रहे थे और ज़मीन पर 1 मीटर से बड़े सभी क्रिएचर्स डायनासोर्स थे, जो 15 करोड़ सालों से अर्थ के सबसे सक्सेसफुल रूलर्स रहे। पर फिर वह जियोलॉजिकल टाइम के स्केल में पलक झपकते ही एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? यह सच है कि इस समय के आसपास एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, लेकिन क्या डायनासोर्स के विलुप्त का कारण वही था?
एस्ट्रॉयड केक के ऊपर आइसिंग की तरह था, क्योंकि कुछ और था जो डायनासोर्स के एक्सटेंशन का बेस तैयार कर रहा था। एस्ट्रॉयड के टकराने से ठीक पहले अर्थ की गहराइयों में सोया एक दैत्य जाग गया। उस समय कॉन्टिनेंट्स आज के अर्थ की तरह दिखते थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। भारत जो अब भी आइलैंड था, और अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में कहीं एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और लाइफ का स्वर्ग बना हुआ था। लेकिन यही कुछ ऐसी घटना जन्म ले रही थी जो डायनासोर्स के प्रलय का कारण बनने वाली थी। डेक्कन ट्रैप्स। ये अर्थ के सबसे बड़े वोल्केनिक रीजन्स में से एक है, और अपने पीक में भारत के एरिया के 45% हिस्से के बराबर थे, जो एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से लगभग 8 लाख साल पहले एक्टिव हुए। शुरुआत में डेक्कन ट्रैप्स हर साल लगभग 1 करोड़ टन CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड उगल रहे थे, जो कि इतना नहीं था कि पूरी अर्थ का क्लाइमेट चेंज कर पाए। लेकिन समस्या यह थी कि आउटगैसिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 5 लाख सालों तक ये गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होती गईं। टकराव से 3 लाख साल पहले डेक्कन ट्रैप्स ने लावा उगलना शुरू किया। यह किसी आम ज्वालामुखी विस्फोट जैसा नहीं था, बल्कि लावा फ्लड्स थे। इमेजिन करिए, क्षितिज तक फैले वोल्केनोस लगातार लावा छोड़ रहे हों, जो नरक जैसा है। कुछ समय बाद यह एक्सप्लोजन और भी भयावह हो गए। भारत का हरा भरा स्वर्ग पहली बलि बना, क्योंकि बड़े पॉइजनस क्लाउड पूरे एरिया में फैल गए। आसमान राख से भर गई, जबकि बहते लावा ने जंगलों में भीषण आग लगा दी, जिससे स्थानीय इकोसिस्टम नष्ट हो गया। इस तबाही ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। पहले CO2 के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा, फिर सल्फर के कारण अचानक ठंड पड़ने लगी। यह क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हुआ कि लाइफ फॉर्म्स अडेप्ट नहीं कर सके। सल्फर के कारण एसिड रेन हुई, CO2 ने महासागरों को एसिड बना दिया, और प्लैंकटन्स जो समुद्री इकोसिस्टम का आधार है, उनको नष्ट कर दिया। इसके कारण महासागरों की फूड चेन डिस्ट्रॉय हो गई, जिसने मैसिव एक्सटेंशन का होना निश्चित कर दिया। फिर लगभग एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के 50,000 साल पहले डेक्कन ट्रैप्स ने अपनी पूरी तबाही शुरू की। हजारों वर्षों तक अरबों टन जहरीली गैसें और लावा पृथ्वी पर बरसे। बेतहाश आग, अर्थक्वेक, सुनामीज और भीषण तूफान ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस गर्मी ने हाइपरकेन्स नामक महातूफान बने, जो ऐसे साइक्लोन्स थे जिनकी हवाएं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी, जो ओजोन लेयर को भी फाड़ सकते थे। अंत में वातावरण में भारी मात्रा में मरकरी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैल गया, जिससे जीव जंतुओं को जहर से नहला दिया। शायद डायनासोर्स की आखिरी पीढ़ी विषैले झाग उगलते हुए एसिड रेन में दम तोड़ रहे थे। धीरे धीरे विस्फोट धीमे हो गए, लेकिन तब तक धरती बर्बाद हो चुकी थी। यह एक बेहद दर्दनाक और भयानक अंत था। और फिर वह हुआ जैसे यूनिवर्स ने क्रूर मजाक किया हो। पृथ्वी के दूसरी तरफ आकाश में एक चमकीला बिंदु उभरा, और एक पल बाद 10 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे 4 अरब न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर ऊर्जा निकली। अगर अर्थ पर लाइफ पहले से ही अपने अंत के करीब थी, तो यह फाइनल ब्लो था। जब चिकसुलूप एस्ट्रॉयड मैक्सिको से टकराया, तो इसका झटका पूरी पृथ्वी पर महसूस हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि एस्ट्रॉयड के प्रभाव ने डेक्कन ट्रैप्स की वोल्केनिक एक्टिविटी को और बढ़ा दिया। ठीक ऐसा ही साइबेरियन ट्रैप्स के साथ हुआ था, जब अर्थ के अपोजिट फेस में एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के एंटीपोडल इफेक्ट ने इन्हें और भी डेडली बना दिया था। इसके बाद डेक्कन ट्रैप्स ने अगले 8 लाख सालों तक जहरीली गैसें छोड़ना जारी रखा, जिससे ग्रह जहरीले धुंध में डूबा रहा। जब यह समाप्त हुआ, तब तक पृथ्वी की 75% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थीं, और इस तरह इंडिया के वोल्केनिक इरप्शन और एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पर असली हत्यारा कौन था? क्या डेक्कन ट्रैप्स के कारण डायनासोर्स पहले ही नष्ट हो चुके थे, या वे बच सकते थे अगर एस्ट्रॉयड नहीं टकराता, या दोनों का मिला जुला असर था? साइंटिस्ट इस बहस में उलझे हुए हैं, और हमें अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है। लेकिन एक और डरावना सच यह है कि पृथ्वी के इतिहास में हुई 5 में से 4 बड़े मास एक्सटेंशन का संबंध इसी दैत्य से रहा है, विशाल वोल्केनिक इरप्शंस। यह दैत्य कई बार जागा, और हर बार इसने दुनिया को तबाह कर दिया।
इस प्रलय को पांचवा प्रलय या फिफ्थ मास एक्सटेंशन भी कहा जाता है, जिसने धरती पर मैमल्स को फलने फूलने का मौका दिया, जो अब धरती पर राज करते हैं। पर आखिर कब तक, जानिए अगले एपिसोड में।